इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वाटिका कक्षा 5 पाठ 6 प्रकृति की सीख के कार्यपुस्तिका की वर्कशीट पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंक्ति को पूरा कीजिए। तो पाठ टेक्स्ट बुक में दिया गया है, उसको पढ़ के इन पंक्तियों को पूरा करना है। यहाँ हमने इसको भर दिया है, एक बार देख लेते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इस तरह से इसको भर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। इसका अर्थ लिखना है। जैसे एक दिया गया है मृदुल, इसका अर्थ होता है कोमल। इसी तरह से शीश, इसका अर्थ है सिर। सागर का अर्थ है समुद्र। पृथ्वी का अर्थ है धरती या पृथ्वी, धरती, धरा, इस तरह से कह सकते हैं। नभ का अर्थ है आकाश। गहराई का अर्थ है गंभीरता और भार का अर्थ है बोझ। अगला प्रश्न, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। एक दिया गया है जैसे पर्वत का पहाड़ सिख अचल, इसी तरह से लिखना है। सागर का पर्यायवाची समुद्र जलधि वारिधि। जल के पर्यायवाची में धी जोड़ देने पर अंतिम में वो सागर का पर्यायवाची बन जाता है। अगला है तरंग, इसके पर्यायवाची लहर कंपन हिलोर। पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि धरा वसुधा। नभ का पर्यायवाची गगन आकाश आसमान। संसार का पर्यायवाची जगत विश्व दुनिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, पर्वत शीश उठाकर क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर है, पर्वत कहना चाहता है कि तुम भी मेरी तरह ऊंचे अर्थात महान बन जाओ। अगला प्रश्न, सागर के लहराने से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, सागर कह रहा है कि तुम भी गंभीर बनो अर्थात मन में गहराई लाओ। अगला प्रश्न, धैर्य न छोड़ने का संदेश कौन दे रहा है। तो इसका उत्तर है, धैर्य न छोड़ने का संदेश पृथ्वी दे रही है। अगला प्रश्न, नभ क्या कहता है। इसका उत्तर है, नभ कह रहा है कि ऐसे कार्य करो कि तुम्हारी कीर्ति पूरे संसार में फैल जाए। अगला प्रश्न, सही जोड़े बनाइए। मिलान करना है। तो जैसे एक बना हुआ है पर्वत, पर्वत का है ऊंचा। अब सागर, सागर का क्या हुआ काम, लहराना। पृथ्वी, पृथ्वी का धैर्य। और नभ, नभ का फैलाना। इस तरह से मिलान करेंगे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द पहले भी बताए हैं कि जिनका अंत एक जैसा हो। जैसे मन, इसका तुकांत है तन। इतना, कितना, सागर, गागर, भर, नर, तरल, सरल। इस तरह से इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, आप अपने प्रदेश की प्रमुख नदियों और पर्वतों के नाम लिखिए। तो नदियों और पर्वतों के नाम लिखना है। तो प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, शारदा, गोमती, गंडक, चंबल, बेतवा, सोन आदि। प्रमुख पर्वत विंध्याचल पर्वत, शिवालिक पर्वत और कैमूर पर्वत, इसे चोटी भी है ये, कैमूर पर्वत या चोटी आदि। नीचे दिए गए शब्दों के लिए समानार्थी शब्द बक्से में से चुनकर लिखिए। यहाँ बक्से में इसके समानार्थी शब्द दिए गए हैं और इन्हें चुनकर यहाँ लिखना है। जैसे पर्वत, तो इसके समानार्थी हैं पहाड़ और अचल, तो इसमें से देख के लिखेंगे पहाड़ और अचल। इसी तरह से सागर का है नदीस सिंधु।
पृथ्वी का वसुधा भूमि, नभ का गगन अंबर और संसार का विश्व जगत। अगला प्रश्न, पर्वत और लहराते हुए सागर का चित्र बनाइए। तो यहाँ आप इसका चित्र बना लेंगे।